हे एवरीवन, तो आज हमारी इनवर्टिब्रेट्स की थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे जो एनिमल किंगडम है उसका सब किंगडम कौन सा, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ना आरएल क्या था, कोटपाल के अकॉर्डिंग जो प्रोटोजोआ है उसको किसके अंदर था, किसके अंदर किया गया था, सब किंगडम बनाया गया था एनिमल किंगडम का। ठीक है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है प्रोटोजोआंस, वो क्या है एक इनका एक किंगडम बनाया गया है, कौन सा, प्रोटिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सीखते हैं। जो प्रोटोजोआ है ना वो सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल टाइप के और मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनिमल है। मतलब कि प्रिमिटिव मतलब कि बहुत ही पुराने ज़माने के। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद में बताया गया कि ये यूनिसेलुलर का मतलब जिसका जो एक ही सेल से मिलके बना हो। ठीक है, जैसे हो गया अमीबा। अब आते हैं यूकैरियोटिक हैं ये। यूकैरियोटिक का मतलब कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो, उनका न्यूक्लियर एनवेलप हो। ठीक है, माइक्रोस्कोपी का मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उनको। ठीक है, एंड कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विद इन ए सिंगल सेल। जितने भी लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन, जो भी, वो सब क्या करते हैं, एक सिंगल सेल के थ्रू करते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली स्टडी अंडर द सब किंगडम। ये किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं, सब किंगडम, कौन सा, प्रोटोजोआ। और किसका किंगडम है, या फिर किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर भी स्टडी किया जाता है इनको। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं, किंगडम एनिमिलिया के अंदर। समझ में आ गया कि इन्होंने बताया कि प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये सिंपल है, मोस्ट प्रिमिटिव मतलब कि बहुत ही पुराने के हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। प्रोटोजोआ है ना वो मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल का मिलके बना हुआ, मतलब एक ही सेल का है। ठीक है, बना हुआ होता है। ठीक है, बट इसकी जो सेल है ना वो हाईली स्पेशलाइज्ड है, मतलब कि सेल के अंदर बहुत ही सारे जो फंक्शन, नेसेसरी फंक्शन है वो तो सारे कैरी आउट होते हैं। मतलब कि जैसे मूवमेंट होना, चलना, फीडिंग मतलब भोजन वगैरह करना, डाइजेशन करना, एक्सक्रीशन, ठीक है, कोई मतलब वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारे फंक्शन कौन करता है, इनकी एक ही सिंगल, क्योंकि ये एक ही सेल से मिलके बना होता है तो सारे फंक्शन कौन करेगा, एक ही सेल करेगी। ठीक है, आगे, डिस्पाइट बिंग यूनिसेलर होने के बावजूद भी क्या है ये, दे आर यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर जो न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियर एनवेलप जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक है उनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ही ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या होती है, एक मतलब कि मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, गोल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, ईआर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस भी क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस। तो इसकी वजह से ये यूनिसेलुलर एक सेल का होने के बावजूद भी ये क्या है, एक यूकैरियोटिक है। ठीक है, दिस सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक होने के बावजूद इसको किससे अलग करता है, बैक्टीरिया से अलग करता है, जो कि बैक्टीरिया क्या है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया कि माइक्रोस्कोपिक साइज है इनका, कैसा है, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं बहुत ही छोटा साइज है। ठीक है, कैन नॉट भी हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इनका रेंज क्या होती है, 10 to 100 माइक्रोन्स होती है। ठीक है, ऑल्दो अ फ्यू स्पीसीज कैन बी लार्जर, कुछ एक स्पीसीज क्या है, लार्जर भी हो सकती है, जैसे अमीबा बताया इन्होंने। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि हैबिटेट, ये हैबिटेट कहाँ रहता है, प्रोटोजोआ है ना, मतलब कि हर क्या है, ये हर जगह रहते हैं। जैसे कि हो गया फ्रेश वाटर के अंदर, जो साफ़ पानी है, मेराइन वाटर के अंदर हो गया, मोस्ट सॉइल के अंदर हो गया, मतलब कि जो नमी वाली सॉइल है उसके अंदर हो गया, इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और जो अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड भी रह सकते हैं ये। ठीक है, रहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म, सम आर क्या होते हैं, फ्री लिविंग, मतलब कि फ्री लिविंग होते हैं, किसी से अटैच्ड नहीं होते, कुछ नहीं है इनके, मतलब जब जहाँ चाहे जो मूवमेंट कर सकते हैं। वाइल अदर्स आर पैरासिटिक, कुछ एक क्या होते हैं, पैरासिटिक, जो मतलब कि दूसरे की बॉडी पे रह के मतलब क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है, दे लिव इन द बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन की बॉडी में रह सकते हैं, ये एनिमल की रह सकते हैं, प्लांट की रह सकते हैं, और क्या करते हैं, कॉज करते हैं वेरियस डिसीज़, बहुत अलग अलग टाइप की क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं ये, मतलब ठीक है, डिजीज़ फैलाते हैं। अब देखते हैं आगे लोकोमोशन क्या होता है, इनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है प्रोटोजोआंस के। जो प्रोटोजोआंस है उनके अंदर क्या है, बहुत टाइप की मूवमेंट पाई जाती है, उनके बेसिस पे इनको अलग अलग क्लास के अंदर, 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट यूज बाय सार्कोडिना, मतलब सार्कोडिना एक क्लास है जिसके अंदर कौन सा आता है, ऑर्गेनिज्म अमीबा आता है, जो क्या करता है, फॉल्स फीट डेवलप करता है। मतलब कि जैसे इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन से क्या होता है, एक एक्सटेंशन, मतलब कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलती है, वो उसको क्या करने, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्रिपिंग मूवमेंट करते हैं, मतलब कि रेंगते हुए मूवमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। और जो इनको फॉल्स फीट क्यों कहा गया है, क्योंकि इनकी जैसे हमारे तो पैर क्या हो गए, परमानेंट है कि हाँ हमारे पैर रहेंगे ही,
बट मान लो अगर हमारे अंदर ऐसा हो कि मेरे पैर अगर मैं जब चाहूँ जब मैं इनको बाहर निकाल सकूँ, जब चाहूँ मैं इनको अपनी बॉडी के अंदर ले लूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स फीट हो जाएंगे, ठीक है। और इनके ट्रू फीट तो होते ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी जो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बॉडी सिंगल एक ही सेल से तो मिलके उसी सेल को क्या किया इन्होंने, जब इनको एक लंबा कर दिया उस सेल को इन्होंने एक साइड से, तो वो क्या हो गया, फीट बन गए उसके, तो फीट बन गए, वो चलने में काम आएगी, ठीक है। आगे क्या हो गया, फ्लैजिला। अब कुछ एक के अंदर क्या होता है, मूवमेंट के लिए क्या होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है। लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यूज्ड बाय मेस्टिगोफोरा। जो मेस्टिगोफोरा हमारे पास क्या थी, सेकंड क्लास थी, तो मेस्टिगोफोरा के अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइपनोसोमा हो गया, यूग्लिन हो गया, फॉर स्विमिंग, ये स्विमिंग के लिए इनको काम करते हैं, ठीक है। फ्लैजिला क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब आगे सीलिया। सीलिया क्या होता है, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या थी, विप लाइक, और ये क्या है, छोटे होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ होती है, किस में प्रेजेंट होती है, कौन सी क्लास के अंदर, सीलियोफोरा क्लास के अंदर या सिलिएटा क्लास के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल कौन हो सकता है, पैरामीशियम, ठीक है। और ये यूज फॉर कोऑर्डिनेट मूवमेंट, ये कैसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट, ठीक है। आगे नो लोकोमोटरी ऑर्गन, जिनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होता ही नहीं है, मतलब कि वो चलने फिरने के लिए उनके पास कोई लोकोमोटरी, ना फॉल्स होता है ना ट्रू लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते ही नहीं हैं, तो वो क्या हो गया, स्पोरोजोआ हो गए, ठीक है। इन अडल्ट स्पोरोजोआ के अंदर नहीं होता, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका प्लाज्मोडियम, ठीक है। विच आर नॉन मोटाइल, मतलब कि ये मोटाइल मतलब जो चलने वाले, और नॉन मोटाइल जो चलने वाले नहीं होते, ठीक है। एंड पैरासिटिक होते हैं, दूसरे की बॉडी पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये नॉन मोटाइल हो गए और पैरासिटिक हो गई, हमारी होगी फोर्थ क्लास। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है, न्यूट्रिशन। फिफ्थ पॉइंट देखने वाले हैं न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ क्या आते हैं, शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि उनके न्यूट्रिशन के अंदर हम देखते हैं कि वो अपना भोजन कैसे लेते हैं, कैसे इनटेक करते हैं, तो उसके अंदर ना न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी जो प्रोटोजोआ उनको बहुत ही उनके अलग अलग डाइवर्सिटी देखी जाती है, ठीक है। जैसे हो गए होलोजोइक, जैसे इनगल्फ, जो क्या करते हैं, जो बाहर उनके सराउंडिंग में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सीधा इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इनका अमीबा, वही क्या करते हैं, सूडोपोडिया बनाते हैं, जो सूडोपोडिया मूवमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं, वही सूडोपोडिया ही बनाते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं ये। और जैसे क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा उनको क्या कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, अंदर ले लेंगे, ठीक है। आगे हो गया स्पोरोफिटिक, मतलब कि अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जो अपने न्यूट्रिएंट किससे ले, स्पोरोफिटिक मतलब जो डिकेइंग मैटर से, जो गले सड़े पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनसे क्या ले, अपना भोजन ले, ठीक है, वो हो गए स्पोरोफिटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ आगे हो गए सम फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स कौन से थे, मेस्टिगोफोरा क्लास के अंदर, ठीक है। अब आते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक के अंदर मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म क्या दूसरे की बॉडी के ऊपर या होस्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी पे रह के न्यूट्रिएंट ले, जैसे कि मान लो कि अगर हमारे अंदर मलेरिया के जो पैरासाइट है, सॉरी हाँ, जो हमारे अंदर मलेरिया के जो पैरामीशियम है, तो वो हमारे अंदर रह के क्या करेगा, पैरामीशियम प्लाज्मोडियम, तो या फिर एंटामीबा हो गया या फिर प्लाज्मोडियम हो गया, हमारे अंदर रह के जो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट लेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफिक, सम लाइक यूग्रीना हो गया, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, मोस्टली क्या होता है, प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो सनलाइट और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे कि इनऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, जैसे CO2 लेके और वाटर लेके, और क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन खुद बनाएंगे, मतलब फूड खुद प्रोवाइड अपने लिए बनाएंगे, ठीक है। कुछ एक जो प्रोटोजोआ होता है, कुछ एक जो प्रोटोजोआ हो गया, वो क्या करते थे, स्विच करते थे ऑटोट्रॉफिक के अंदर, कभी हेटेरोट्रॉफिक मोड के अंदर बनते थे, उनको मिक्सियोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, सेल वॉल तो होती ही नहीं है। सेल वॉल किसके पास होती है, प्लांट्स के पास, ठीक है। बट दे हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। मेंटेन द सेल शेप, जो क्या करती है, सेल की शेप को मेंटेन करती है। मैनी हैव अ प्रोटेक्टिव, क्या है, पहली सील, ठीक है, फ्लेक्सिबल और रिजिड आउटर कवरिंग, मतलब कुछ एक के पास ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कई बार क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है या फिर रिजिड, मतलब कि ठोस हो सकती है, जो इनकी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। स्पेशली इन सीलिएट्स एंड फ्लैजिलेट्स, जो सीलिएटा थर्ड फाइलम थर्ड क्लास थी हमारे पास, और फ्लैजिलेटा कौन सी क्लास थी, मिस्टिगो फोर्थ क्लास थी, जो कि क्या थी, सेकंड क्लास, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है।
जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक तो हो गया एक्टोप्लाज्म, एक हो गया एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो आउटर क्लियर नॉन ग्रेनुली, जिनके पास ग्रेनुले की लेयर नहीं होती, वो होता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्म क्या होता है, द इनर डेंस, जो डेंस अंदर का पार्ट होता है, ग्रेनुलर लेयर होती है इनके पास, और जहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो गया, एंडोप्लाज्म, ठीक है। आप देखते हैं इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, क्योंकि हमें पता है कि इनके पास यूकेरियोटिक है तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। तो ऑल प्रोटोजोआ है एटलीस्ट वन न्यूक्लियस, सबके सब प्रोटोजोआ के पास एक न्यूक्लियस होता ही है। दूसरा क्या होगा, सिलिएटा। जैसे सिलिएटा क्लास थी हमारे थर्ड क्लास के अंदर, जो पैरामीशियम, जो मतलब ठीक है, उनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस वो क्या करता है, कंट्रोल डेली एक्टिविटीज़, मतलब जो भी डेली की एक्टिविटीज़ होती है वो कंट्रोल। सो मैक्रो न्यूक्लियस क्या था, जो क्या करता है, डेली एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और माइक्रो क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जो ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे अंदर, हमें पता है हमारे अंदर या फिर जो भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक ऑस्मोलैरिटी होती है जो मेंटेन की जाती है, मतलब उनके अंदर आयंस वगैरह हैं जो उनको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है कि कंसनट्रेटेड बॉडी ना हो जाए या फिर ज़्यादा डाइल्यूट ना हो जाए, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोआ होते हैं मेंटेन देयर इंटरनल वाटर बैलेंस, ठीक है, यूजिंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स विच एक्सपेल एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि अगर उनकी बॉडी जो फ्रेश वाटर होगी, जब अगर उनकी बॉडी के अंदर क्या आ जाए, ज़्यादा पानी आ जाए, तो वो क्या कर देंगे, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है विच एक्सपेल, जो क्या करता है, उनकी जो वाटर है उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, या फिर उनके अंदर जो वैक्यूल्स वगैरह होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है। मेराइन पैरासाइटिक प्रोटोजोआ यूजुअली डज नॉट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो मेराइन में रहते हैं प्रोटोजोआ और जो पैरासाइटिक उनके अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर नहीं होता, क्या नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। जो फ्रेश वाटर के अंदर होता है वो किस में हेल्प करता है, कि उनकी बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है उसको रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन करने में, ठीक है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ के अंदर रिप्रोड्यूस बाय बोथ, तो रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। जो यूजुअली ओकर बाय बाइनरी फिशन, मतलब कि एक सेल है ना, जब दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाए, ठीक है, हाफ हाफ, तो वो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। बाइनरी मतलब, ठीक है, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, या फिर डिवाइड होना, ठीक है। अदर फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग मल्टीपल फिजन, कुछ एक के अंदर बहुत सारे मतलब मल्टीपल फिजन भी होते हैं, मतलब जो बहुत के अंदर टूट जाए, बहुत सारे सेल्स के अंदर। और कुछ एक के अंदर क्या होता है, बडिंग भी होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम, लीस्ट कॉमन है इन ओकर इन मैनी स्पीसीज, बहुत स्पीसीज के अंदर है बट लेस कॉमन है, ठीक है। मेथड इंक्लूड सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ सिनगैमी का मतलब दो गैमेट, मेल और जो फीमेल गैमेट है वो फ्यूज़ करते हैं आपस में, ठीक है। आगे कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के अंदर क्या है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, जैसे पैरामीशियम के अंदर, वो क्या करता है, सीधा ट्रांसफ़र करते जाता है, तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन, ठीक है। आगे गैमेगोनी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होना उसको क्या बोलते हैं, गैमेगोनी। इन प्लाज्मोडियम बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेजेस अकर ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो प्लाज्मोडियम के अंदर दोनों क्या होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं इसके लाइफ स्टेजेस के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं इंसिस्टमेंट, ठीक है। इंसिस्टमेंट के अंदर क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, लेक ऑफ फूड, वाटर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, मैनी प्रोटोजोआ फॉर्म अ सिस्ट, मतलब कि जब एडवर्स कंडीशन होती है प्रोटोजोआ के सराउंडिंग में, जैसे फूड ना होना, वाटर ना होना, या एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करता है, वो सिस्ट फॉर्म करता है। सिस्ट क्या होता है, देखो, सिस्ट एक थिक होता है, प्रोटेक्टिव आउटर सेल होता है, ठीक है, दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म के मतलब सराउंडिंग में उसको अपने आर बार क्या बना दे, एक प्रोटेक्टिव शेल बना ले, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव शेल बना ले, जो क्या करता है, उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, किसके, हार्श, मतलब कि बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर, बैड कंडीशन के अंदर, जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन कंडीशन इंप्रूव द प्रोटोजोआ एमर्ज फ्रॉम द सिस्ट, मतलब कि जब एडवर्स मतलब जब मतलब कि फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो क्या करता है, प्रोटोजोआ उस सिस्ट को क्या करता है, इमर्स कर देता है एंड बिकम एक्टिव अगेन, और वापस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स कंडीशन के अंदर ये क्या करता है, सिस्ट फॉर्म करता है, ठीक है। आगे देखते हैं लाइफ साइकिल एंड पॉलीमॉर्फिज्म।